हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कैंपस। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वन शॉट सीरीज में इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड इफेक्ट्स इट्स जो क्लास 7 का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग ये चैप्टर को कवर करने वाले हैं काफ़ी इजी मेथड में, और वो ये वन शॉट सीरीज है तो ये काफ़ी शॉर्ट टाइम में ये हो जाएगा कंप्लीट। तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक है जो कि हम लोग को पढ़ना है। पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड देयर सिंबल, कि इलेक्ट्रिक करंट और इट्स इफेक्ट में कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। ड्राइंग एंड इलेक्ट्रिक करंट डायग्राम देखने वाले हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब ब्रेक, जब फिलामेंट बल्ब का जो फिलामेंट होता है जब टूट जाता है तो क्या होता है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट इन अ बल्ब ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, सीएफएल क्या होता है, आईएसआई मार्क क्या होता है, व्हाट आर मिनिएचर सर्किट ब्रेक्स, एमसीबी क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो 5 नंबर पर जाएगा वो इलेक्ट्रिक बेल, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल क्या है। पहला कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, मतलब जो बैटरी है हमारे पास, आप लोग घर में बैटरी कभी भी देखे होंगे। जो बैटरी होता है ये हम इस तरह का बैटरी होता है। हम लोग बैटरी को किस तरह सिंबलाइज करते हैं। हम लोग बैटरी को देखिए, हम लोग बैटरी को क्या करते हैं, एक लंबा लाइन खींचते हैं। तो ये बड़ा सा, मतलब ये जो बड़ा सा है वो पॉजिटिव होता है और ये छोटा सा नेगेटिव होता है। ये टच नहीं होता है, इसमें गैप होता है, ये छोटा सा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये देखिए, ये सेम एज इट इज यहाँ बनाया हुआ है। और इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह करके हम लोग इस तरह घुमाकर इसमें सर्कल बना देते हैं, तो ये इसको बल्ब कहा जाता है। स्विच इज ऑन पोजिशन, जब स्विच को ऐसा पोजिशन में रहे तो उसको ऑन पोजिशन बोलते हैं। ऑफ पोजिशन को देखिए, जब स्विच को हम लोग ऐसा करके, सॉरी, जब हम लोग स्विच को ऐसा कर देते हैं और ऐसा कर देते हैं तो ये स्विच ऑफ कहलाता है। और बैटरी को आप देखिए, बैटरी इस तरह जो मैंने अभी प्लस माइनस करके बताया, और वायर तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये टोटल 5-6 सिंबल है जो कि आप देख के भी सीख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है और इसका सिंबल क्या है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और ये हो गया आपका सिंबल्स, ठीक है। अब है कि एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैन बी एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट हेल्प इन इट्स फंक्शनिंग। देखिए, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होता है, वो एक एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को मदद करता है उसको फंक्शनिंग कर, मतलब तो इसका क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि बैटरी का फंक्शन है हम लोग को पावर देना, तो उसको ये हेल्प करता है इसको फंक्शनिंग करने में। अब बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट एंड इज यूज्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर वेरियस पर्पस। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को, किसमें, टू फ्लो थ्रू इट, उससे अपने से फ्लो करने, एंड यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, और उसको क्या प्रोवाइड कर, हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों, तो वेरियस पर्पज सच एज रनिंग इलेक्ट्रिक मोटर। हम लोग जानते हैं कि जब भी खेती होती है जिसमें मोटर का यूज किया जाता है, हम लोग घर में भी मोटर लगा हुआ रहता है टंकी में पानी चढ़ने के लिए। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू अ बल्ब, अभी जो आप लोग घर में जो बल्ब जल रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट की ही वजह से जल रहा है, फैन या फिर जनरेटिंग है। समझ में आ गया। बैटरी क्या है, एक बैटरी इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। बैटरी को डिफाइन किया गया है दो और दो से ज्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को। देखिए, ये क्या है, बैटरी है, ये एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया, तो इसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो इन अ बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेगेटिव सेल एंड सो ऑन। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का होता है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा होता है, फिर ये पॉजिटिव से जुड़ा होता है, फिर ये नेगेटिव से जुड़ा होता है, ये कर करके ये सो ऑन मतलब जाते रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। तो बैटरीज आर यूज इन सेवरल डिवाइसेज। बैटरी क्या है, सेवरल बहुत सारे डिवाइस में यूज होता है, सजेस्ट डिवाइस, रिमोट कंट्रोल जो कार होते हैं, बाइक होते हैं, फिर टच सैंड, फिर ट्रांजिस्टर, ठीक है। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है आपका बैटरी ऑफ टू सेल। ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल, सेल 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 सेल, यहाँ पर 4 सेल से मिला के 2 सेल यहाँ पर है, 4 सेल यहाँ पर, जो क्या बोलेंगे, बैटरी। ये देखिए ये 2 सेल है तो आप बैटरी ऑफ 2 सेल। ये बी नंबर का डायग्राम जो है 4 सेल का, तो बैटरी ऑफ 4 सेल, ठीक है। तो देखिए कनेक्टिंग 2 सेल टुगेदर टू मेक अ बैटरी। देखिए इसका वायर इससे जुड़ा हुआ है, तो 2 सेल का जो वायर जुड़ा हुआ है उससे हम लोग क्या बनाएंगे, एक बैटरी बनाएंगे, ठीक है। तो ये फिगर 2 है। अब देख रहे हैं ड्राइंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को शो कर रहा है। देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका बैटरी है, ये वायर है और ये बल्ब है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है आपका, ये की है, और ये बैटरी, और ये क्या बल्ब, ये बल्ब का सिंबल मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल दैट आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। देखिए
हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को यूज तो करेंगे नहीं। यदि एग्जाम में आगे कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हम वहाँ पर बल्ब नहीं ले जा सकते, वायर नहीं ले जा सकते, इसलिए हम लोग को पेपर में ड्रॉ करने के लिए उसके सिंबल्स को यूज करते हैं। तो रिप्रेजेंटिंग द किसको, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को, जैसे कि बल्ब, बैटरीज, वायर। सच a रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग इट्स सिंबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इसी रिप्रेजेंटेशन को, इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाने के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। नोट्स में सारा चीज लिखा हुआ, आप लोग पढ़ के इजिली आप लोग इस चैप्टर को समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ की दैट एक्ट एज अ स्विच फॉर द सर्किट। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, वो एक की को कंटेन करता है, जो कि की ये है। की कौन सा, ये कौन सा, ये की है, ठीक है, ये की है, ये क्या है, की है, ये की है। तो द की कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। जो की है जो है उसको हम लोग सर्किट में कहीं भी रख सकते हैं। ओपन सर्किट क्या होता है, व्हेन द की इज स्विच्ड ऑफ, जब भी हम लोग की को स्विच ऑफ करते हैं। और ओपन द सर्किट इज सेड टू बी एन ओपन सर्किट एज इट्स इनकम्प्लीट। ओपन सर्किट मतलब क्या होता है, स्विच को ऑफ करना, उसको हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। क्लोज सर्किट, व्हेन द की इज स्विच्ड ऑन और क्लोज द सर्किट इज सेड टू बी क्लोज सर्किट एज इट्स कंप्लीट। क्लोज सर्किट क्या होता है, जब भी हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं, द सर्किट इज सेड टू बी क्लोज सर्किट एज इट्स इनकम्प्लीट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, फिलामेंट क्या होता है। आप लोग एक येलो बल्ब जो आते हैं, अभी भी आते हैं, तो उसमें आप लोग देखते होंगे एक फिलामेंट रहता है। क्या रहता है, फिलामेंट रहता है, ये रहता है आपका फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट रहता है। देखिए क्या लिखता है, क्या फिलामेंट हैज अ वायर प्रेजेंट इनसाइड इट इज कॉल्ड द फिलामेंट। बल्ब के अंदर जो एक वायर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। वायर के अंदर एक जो फिलामेंट प्रेजेंट रहता है हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट इट क्लोज। जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट इस फिलामेंट से पास होता है तो इलेक्ट्रिक, तो वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो द फिलामेंट ब्रेक व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज। जब फिलामेंट टूटता है तो कि बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ब्रेक्स। बल्ब का फिलामेंट टूटने के बाद क्या क्या होते हैं। तो ये देखिए सोच रहा है, क्या लिखता है कि व्हेन अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब ब्रेक द सर्किट ऑफ द बल्ब बिकम्स इनकम्प्लीट। वो इनकम्प्लीट होता है, हेंस द बल्ब डज नॉट ग्लो। फिलामेंट टूटने के बाद जो बल्ब होता है वो क्या होता है, ग्लो नहीं करता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इट डज नॉट रिसीव एनी इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव नहीं करता है, ठीक है, क्लियर। फिर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी चीज से तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो हीट क्या प्रोड्यूस करता है, देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, जब कोई वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, द वायर गेट हीटेड अप, तो वायर क्या होता है, गर्म होता है। दिस इज नॉट एन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द हीट, सेकंड पॉइंट, द हीट दैट इज प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। जो वायर में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको फॉलोइंग फैक्टर में डिपेंड करता है। पहले द मटेरियल ऑफ द वायर, की वायर का कौन सा मटेरियल है, वायर का लेंथ पे और थिकनेस ऑफ द वायर पे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो वायर है, जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किस किस पे फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, द मटेरियल ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर, द थिकनेस ऑफ द वायर, ठीक है। मैनी अप्लायंसेस वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सच एज, बहुत सारे अप्लायंसेस है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। पहला इलेक्ट्रिक हीटर हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन जानते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव जानते हैं, गीजर जानते हैं, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर जानते हैं और हेयर ड्रायर जानते हैं। ये आपका आयरन हो गया, ये आपका हीटर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए, ऑल दीज एलिमेंट्स प्रोड्यूस अ हाई अमाउंट ऑफ हीट। ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने दिखाए वो सभी क्या करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू देम। जब इससे क्या पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर दिस अमाउंट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और ये जो अमाउंट है वो चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवाइस, की डिवाइस का कितना वॉट का रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी वो ले सकता है। दिस इज सो बिकॉज दे कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर नॉन एज एलिमेंट। तो इसलिए वो एक वायर की तरह कॉइल को कंटेन करता है, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। But depending upon the amount of heat required by such appliances of different type, sizes and length of the wire are used in them, some wires can break down or melt, they can heat it। और वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। A production of light in a bulb due to a heating effect of electric current। Production of light मतलब लाइट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या, बल्ब कैसे जलता है, कब, जब उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। क्या लिखता है, ये बल्ब है, देखिए ये बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज अ कॉइल्ड वायर दैट गेट हॉट। ये जो फिलामेंट ऑफ अ वायर है, वायर होता है, वो कॉइल्ड वायर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, गेट्स हॉट, वो क्या होता है, गर्म होता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, जब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास होता है। दिस मेक्स द फिलामेंट एज अ रिजल्ट इन लाइट प्रोड्यूस